मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम समझेंगे प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण जो है उसमें हम ये स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम ध्रुवण को समझेंगे। ध्रुवण में जो टर्म्स आएंगी, ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, कंपन तरंग, ध्रुवण तरंग और मैनस का तरंग, इन चीजों को हम आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी सनलाइट से। ठीक है, सनलाइट को आप हमेशा इस तरह से शो करते हैं, इस तरह से शो करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सन से निकलने वाली जो किरणें हैं वो सभी दिशाओं में एक सिमेट्री बना करके फैली रहती है, एक सममित रूप से फैली रहती है। ठीक है, तो जैसे कुछ मैं अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। तो ये जो आपका प्रकाश रहता है इस तरह का सनलाइट के जैसा, वो आपका कहलाता है अध्रुवित प्रकाश। कैसा कहलाता है? अध्रुवित प्रकाश। जब प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में सममित रूप से फैली होती हैं तो ऐसे प्रकाश को हम कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। अब अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कैसे बनाया जाता है, तो उसको बनाने के लिए हमें एक पोलराइड की फिल्म लगानी पड़ती है। पोलराइड की जब फिल्म बीच में लगा देते हैं हम, तब ये जो प्रकाश जाएगा उसमें से एक स्पेशल विशेष प्रकार की ही जो आपकी तरंग है वही आगे निकल पाएंगी, अदरवाइज वो सारी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको कुछ हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक मिनट, दो बच्चे इधर आइएगा जरा, दो बच्चे इधर आइएगा। आप इधर पढ़ो बेटा, आप यहाँ वीडियो खड़े हो, यहाँ इस तरह से ऐसे करके लेके खड़े। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दो ऐसे। ठीक है, तो ये जो है आपका जो ध्रुवण की घटना है वो आपकी कुछ इस प्रकार से है। देखिएगा, ये आपका जो है प्रकाश निकल रहा है, आपका सभी दिशाओं में फैल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें जो है पोलराइजर लगा देते हैं और पोलराइजर से निकलने के बाद एक विशेष प्रकार की ही जो लाइट है वो आपकी आंखों तक पहुंच पाती है और उसमें जो है एक ही प्रकार के कंपन होते हैं इस तरह से। बाकी सबको वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये जो घटना कहलाती है, वो जो प्रकाश आपका जो चेंज होकर के आ रहा है वो घटना क्या कहलाती है, ध्रुवण की घटना। और जो चेंज होकर के प्रकाश आ रहा है वो कैसा कहलाता है, ध्रुवित प्रकाश। तो हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। ये है आपका सनलाइट और सनलाइट जो है आगे गया, ये इस प्रकार से हमने लिया और जैसे ही ये पोलराइजर से टकराया तो इसको इसके अकॉर्डिंग जो आपकी रेज हैं केवल वही इसमें से आगे निकलेंगी। ठीक है, जैसे इस प्रकार से ये केवल यही रेज आपकी निकलेंगी, ये बाकी जो है नहीं निकलेंगी। इस तरह से ये बाहर निकलती हुई वहां दिखाई दे रही होंगी आपके लिए। ये सारे एक अक्ष पर रखे हुए हैं तीनों ही चीजें और वहां आपको जो दिखाई दे रहा है ये हमें जो प्राप्त हुआ है वो अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ है। और ये आपका कैसा प्रकाश था, अध्रुवित प्रकाश। और बीच में क्या थी, पोलराइड की फिल्म थी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है और इस घटना को जो है हम क्या कहते हैं, ध्रुवण की घटना कहते हैं। यानी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया या बदलने की जो घटना होती है या जो बदलता है वो आपका क्या कहलाती है, वो घटना ध्रुवण की घटना कहलाती है। ठीक है, तो इसको आप बेटा। तो हम ये आपको यहाँ मैंने ये क्लियर किया, एक अभी प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखाया था मैंने, टीएलएम के माध्यम से दिखाया था कि ध्रुवण की घटना क्या कहलाती है। जो ऐसा प्रकाश
जिसमें जो तरंगे हैं, जो कंपन है, वो सभी दिशाओं में सममित रूप से फैले हुए हैं, वो तो कहलाता है आपका अध्रुवित प्रकाश। और जब एक स्पेशल प्रकार के आपकी जो कंपन है, जो पोलराइजर में से निकल करके आ रहे हैं, तब जो आपको प्रकाश प्राप्त हो रहा है, वो कौन सा प्रकाश प्राप्त हो रहा है? ध्रुवित प्रकाश। और इस घटना को आप क्या कह रहे हैं? ध्रुवण की घटना कह रहे हैं। तो जो आपका अध्रुवित प्रकाश है, वो आप इस तरह से आप शो कर सकते हो उसको। ठीक है, यहाँ पर ये आपके मुख्य अक्ष है, अक्ष के अक्ष पर जो दिखा रहे हैं, और जो ध्रुवित प्रकाश है उसको आप दो तरह से दिखा सकते हैं। एक तो ये भी आपका इस तरह से, यदि आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये आपका ध्रुवित प्रकाश है। और आपको एक इस तरह से अगर हम देखें, इस तरह से इसके परपेंडिकुलर जो आपका फेस है, इसके परपेंडिकुलर, तो आपको इस तरह से एक पॉइंट दिखाई देगा। ठीक है, ये भी आपका क्या कहलाता है? ध्रुवित प्रकाश। यहाँ पर आपका हो जाएगा ध्रुवित प्रकाश, और ये भी आपका ध्रुवित प्रकाश है, और ये आपका कैसा है? अध्रुवित प्रकाश। एक तरह से ये जो है पोलराइजर, पोलराइजर जो है वो एक तरह से क्या कर रहा है? वो एक तरह से छानने का काम कर रहा है। जितनी सारी किरणें आ रही थी, जितनी सारी तरंगे आपकी निकल के आ रही थी सनलाइट से, वो सारी में से एक स्पेशल प्रकार की तरंगों को ही उसने बाहर आने दिया, बाकी सारी तरंगों को क्या कर लिया? उसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो पोलराइजर जो होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये देखेंगे आप, ये है आपका पोलराइजर। ठीक है, ये देखिएगा, और इसको हम जो है इस तरह से इसमें एक आपका होता है ध्रुवक और एक होता है आपका विश्लेषक। एक होता है ध्रुवक और एक होता है विश्लेषक। ठीक है, तो ध्रुवक जो है वो आपका यहाँ तक आती है रेस, और वो फिर विश्लेषण करके, विश्लेषक जो होता है वो क्या करता है? विश्लेषण करके किरणों को आगे निकालता है। ठीक है, इस प्रकार से ये है। इस पर इसको हम जब इस पर हम लाइट दिखाएंगे तो उसमें जो है लाइट की इंटेंसिटी, तीव्रता, वो एक बार जो रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी, और एक बार क्या हो जाती है? शून्य भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, जब हम इस पर लाइट दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ध्रुवण की घटना आपको क्लियर हुई, ध्रुवित प्रकाश आपको क्लियर हुआ, और अध्रुवित प्रकाश क्लियर हुआ। ठीक है, अब बात आती है कंपन तल। ठीक है, कंपन तल क्या है आपका? कंपन तल ऐसा तल है जिसमें आपको तरंग के संचरण की दिशा के साथ उसमें आपको कंपन भी दिखाई देते हैं। तरंग के संचरण की दिशा के साथ उसमें आपको क्या दिखाई दे? कंपन भी दिखाई दे। ऐसा तल जो कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है? कंपन तल कहलाता है। इसमें क्या चीज है? तरंग के संचरण की दिशा भी दिखाई दे रही है हमें, और इसमें क्या और दिखाई दे रहा है? कंपन भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी जो ऐसा तल होता है उसको क्या कहते हैं हम? कंपन तल। और यदि यही तल कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देता है, इस प्रकार, तो इसमें आपको तरंग की दिशा तो दिखाई दे रही है यहाँ, बट यहाँ पर क्या नहीं दिखाई दे रहा है आपके लिए? कंपन नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे तल को आप क्या कहते हैं? ध्रुवण तल कहते हैं। ये बात क्लियर हुई सभी के लिए? कंपन तल भी आपको पता चल गया, ध्रुवण तल भी पता चल गया। ठीक है, इसके बाद अब जो आता है इंपॉर्टेंट, वो है आपका मेलस का नियम। ठीक है, कि ये जो पोलराइजर है, इस पोलराइजर से निकलने के बाद जो प्रकाश की तीव्रता है वो कितनी रह जाती है? ठीक है, या क्या रह जाती है, उसको हम मेलस के नियम से जानेंगे। मैं थोड़ा पहले इसको आप चित्र को बना लीजिए। इसकी लैंग्वेज जो है आप परिभाषाएं वगैरह खुद लिखेंगे। मैंने आपको यहाँ समझा दिया है कि किस तरह से ध्रुवण की घटना होती है। ध्रुवण की घटना को मैंने आपको प्रयोग के माध्यम से दिखाया, और मैंने आपको पोलराइजर भी दिखाया। जो ये पोलराइजर बीच में लगा होता है, जो कि जो सनलाइट को
को छानने का काम करता है, वो भी मैंने आपको दिखाया और उसके बाद मैंने बताया आपको किस तरह से ध्रुवित प्रकाश आपको प्राप्त होता है। इसके सबके चित्र आप बना लीजिए। चित्र बनाने के बाद में आप इसको परिभाषा के रूप में भी लिखेंगे और इसके बाद अब मैं आपके लिए क्लियर करती हूँ मेलस का नियम। तो मैं थोड़ा सा मूव करती हूँ, आप चित्र को बना लीजिए। मेलस का नियम, ठीक है। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक ये भौतिक विज्ञानी भी थे और साथ के साथ गणितज्ञ भी थे। इन्होंने सन 1809 और 10 के बीच एक्सपेरिमेंट को किया और उन्होंने बताया कि ध्रुवण के पश्चात जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो cos थीटा पर डिपेंड करती है या cos थीटा के समानुपाती होती है। तो ये कैसे होती है इसको हम देखते हैं। ये मान लीजिए कोई आपका क्या है, पोलराइजर है, ठीक है। इसका ये है आपका सेंटर O, क्लियर। और ये यहाँ पर जो है इसकी क्या है, ये रेडियस, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं इसको मैं दिखाती हूँ, ये रेडियस। और यहाँ से ये क्या एंगल बनाए हुए हैं, थीटा। कौन सा एंगल बनाए हुए हैं, थीटा। जब ये थीटा एंगल बनाए हुए हैं तो ये जो है आपकी ये वाली जो लाइन है वो आपकी क्या होगी, वो आपकी कहलाएगी आधार। ये दो घटकों में वियोजित होगा, दो घटकों में वियोजित होगा। यहाँ पर एक घटक आपका यहाँ निकलेगा और एक घटक आपका यहाँ निकलेगा। ये जो घटक है आपका, ये कौन सा घटक है, ये घटक है आपका a cos थीटा। कौन सा घटक है, a cos थीटा। तो इन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो किस पर डिपेंड करती है, cos थीटा पर डिपेंड करती है, ठीक है। उतारिए जरा इसको। और जब हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहां से हट करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, k और a के साथ लगेगा आपका स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। ये जो k है यहाँ पर लिख देंगे जहां k समानुपाती नियतांक। के जो है क्या है, समानुपाती नियतांक। और ये के ए जो है, के स्क्वायर जो है वो आपकी क्या है, ये भी आपकी प्रकाश की तीव्रता को शो करती है, ठीक है। ये भी आपकी क्या चीज है, प्रकाश की तीव्रता को शो करती है। लेकिन ये क्या है, ये है पोलराइड पर आपतित प्रकाश। क्या है ये, पोलराइड पर, जहां पोलराइड पर आपतित प्रकाश, और वो क्या है आपका I0, और इसको हमने क्या लिया है, के ए के इक्वल, के ए स्क्वायर के इक्वल माना है। तो आपका जो I इक्वल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I0 और cos स्क्वायर थीटा। यही था
माइनस का, ठीक है, इसको उतार लीजिए जरा। माइनस का नियम। बेटा बात नहीं कीजिए, बात नहीं कीजिए। ये समझिए आप थीटा क्या चीज है? थीटा क्या चीज है? थीटा ये जो इसमें एक एनालाइजर है और एक पोलराइजर है, यानी कि एक है ध्रुवक और एक है विश्लेषक। तो ध्रुवक और विश्लेषक के बीच जो कोण बन रहा है वो है आपका थीटा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ देखेंगे, यदि ये ध्रुवक और विश्लेषक के बीच जो कोण यदि 0 डिग्री है तब आपकी तीव्रता क्या होगी, ठीक है। यहां लिखते हैं हम 3 कंडीशन बनती है आपकी, यहां से 3 स्थितियां, 3 विशेष परिस्थितियां बनती हैं। पहली परिस्थिति, जब विश्लेषक तथा ध्रुवक के बीच, यह अवस्था कैसे हो रही है? शांति से बैठिएगा। कोण थीटा बराबर क्या है? 0। क्या है थीटा बराबर? 0। तब जब थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो I बराबर आपके पास बन जाएगा I0 और cos यहां पर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहां पर I बराबर जो है वो कितना हो जाएगा? I0। क्लियर? दूसरा है, जब दूसरी कंडीशन है जब ध्रुवक तथा विश्लेषक के बीच कोण कितना रहता है? थीटा बराबर कितना रहता है? 90 डिग्री। हाँ, cos स्क्वायर लगा तो cos स्क्वायर लगा तो तभी भी आपका क्या रहेगा? यहाँ पर 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है। जब थीटा इज इक्वल कितना रहता है? 90 डिग्री, तब आपका जो I है वो आपका क्या हो जाता है? I0 और cos 90 डिग्री का स्क्वायर। cos 90 कितना होता है? 0। तो यहाँ cos 90 0 होता है, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? I0 इंटू 0। तो आपकी जो तीव्रता है वो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कहां पर आ रही है 0? जब विश्लेषक और ध्रुवक के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री। तीसरी स्थिति में हम जानते हैं यदि एंगल 180 डिग्री रहता है, किस किस के बीच एंगल रहता है ये 180 डिग्री? जब विश्लेषक और ध्रुवक के बीच कोण कितना है? 180 डिग्री है। तब भी आपकी जो प्रकाश की तीव्रता है वो आपकी क्या आएगी? I0 आएगी, ठीक है। इस तरह से आप इसको करेंगे और मैंने आज आपको समझाया सबसे पहले
बाद बताया अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवण तल बताया, कंपन तल बताया, और फिर बताया मैंने आपको मेलस का नियम। ये मैंने आपको यहाँ पर टीएलएम के जरिए भी दिखाया था, तो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। और अब इसका जो कल रिमेन पार्ट है, रिमेन पार्ट में आएगा ब्रूस्टर लॉ। ब्रूस्टर लॉ आज समझाया था मेलस का नियम, कल समझाएंगे हम ब्रूस्टर का नियम। एक ब्रूस्टर का नियम समझाएंगे और एक आपका हम सवाल लेकर के चलेंगे, एक न्यूमेरिकल लेकर के चलेंगे। तो कल ये दो चीजें समझाएंगे, आज इतना समझाया, इसको बेटा अच्छे से पढ़िए, इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपका प्रश्न आता है, ठीक है। चाहे न्यूमेरिकल है, यहाँ पर आपका जो है इस पर आधारित आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ये जो मेलस का नियम है इस पर आधारित आपका एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है। धन्यवाद, आ जाइएगा सर।